हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सवाल लाए हुए हैं स्पीड एंड टाइम पर। तो इस सवाल को देखिए। सवाल है, अ पुलिस runs to catch a thief who is at a distance of 1250 meter from the police. The speed of the police and the thief are 10 km per hour and 8 km per hour respectively. What is the distance covered by the thief before he is caught by the police? तो एक पुलिस जो है ना चोर के पीछे है। चोर जो है ना पुलिस से 1250 मीटर पहले से आगे है। जैसे कि मान लीजिए कि ड्रॉ कीजिए फिगर ए, बी और एक पॉइंट है सी। ए पर पुलिस है, ठीक है ना, बी पर थीफ है और ए से बी की दूरी जो है 1250 मीटर है, जो कि 1.250 किलोमीटर के बराबर हुआ। तो ए पर पुलिस है, अब बी पर जो है ना थीफ है। अब जो कहता है कि ए यहाँ से पुलिस ए से दौड़ रहा है और थीफ बी से आगे की ओर दौड़ रहा है। तो कहता है क्या कि पुलिस जो है बी को कहाँ पकड़ लेगा। तो मान लेते हैं कि थीफ को बी से सी पर पहुंचता है और ये मान लेते हैं कि पुलिस जो है थीफ को सी पर पकड़ लेता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कब पकड़ेगा, जब ए को यानी पुलिस को सी तक आने में जो तय किया गया दूरी है और चोर को बी से सी तक में जो आने में जो तय किया गया दूरी है, दोनों का टाइम अगर बराबर होगा तभी पुलिस जो है ए से दौड़ करके सी पर चोर को पकड़ लेगा। और इसका मतलब हुआ कि पुलिस को ए से सी में जो आने का टाइम लगेगा वो चोर को बी से सी तक आने में टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं कि जब चोर बी से सी की दूरी पर पहुंचता है तब चोर को पुलिस पकड़ लेता है। तो मान लेते हैं कि बी से सी की दूरी x किलोमीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम टेकन बाय द पुलिस from A to C will be equal to the time taken by the thief to run फ्रॉम बी टू सी। ठीक है ना, क्योंकि जब बराबर एक ही समय में पुलिस और चोर सी पर पहुंच जाएगा तभी तो पुलिस चोर को पकड़ सकता है। अगर टाइमिंग डिफरेंट होगा, डिफर करेगा टाइमिंग, तब तो पकड़ नहीं सकता है। इसका मतलब पुलिस को ए से सी में जो आने में समय लगेगा उतना समय चोर को बी से आने में समय लगेगा। तो ये टाइम मान लेते हैं, लेट टाइम बी टी, लेट टाइम बी टी आवर, ठीक है ना। तो अब जो है ना टाइम डिस्टेंस कवर्ड by the police from A to C, ये कितना होगा, ये होगा ए बी प्लस बी सी। ए बी है 1250 मीटर यानी 1.250 किलोमीटर
अब बी सी को मान लिए हैं x किलोमीटर, तो प्लस x किलोमीटर, ये हो जाएगा 1.250 प्लस मान लेते हैं ये x किलोमीटर हो गया। और उसी तरह से टाइम टेकन बाय द thief फ्रॉम B to C, ये कितना हो जाएगा? ओहो, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम B to C, ये x के बराबर होगा। तो यहाँ है डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस फ्रॉम A to C, AB प्लस BC, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द थिफ फ्रॉम B to C, ये x किलोमीटर के बराबर है। तो टाइम टेकन बाय द पुलिस, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 1.250 प्लस x, और स्पीड जो पुलिस का है वो 10 किलोमीटर है। तो ये मान लीजिए आवर हो गया। और टाइम टेकन बाय द थिफ, ये क्या हो जाएगा? थिफ जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस बाय स्पीड ऑफ द थिफ। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है वो x किलोमीटर है, और थिफ का स्पीड है 8 किलोमीटर। तो ये इतना आवर्स हो गया। दोनों टाइम बराबर है आपस में, दोनों टाइम आपस में क्या है? बराबर है। यानी ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया, ये दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए 1.25 प्लस x बाई 10 विल बी इक्वल टू x बाई 8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 1.25 प्लस x को, और 10 से x को मल्टीप्लाई कीजिए। 10 इंटू x 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 8, ब्रैकेट में आ जाएगा 1.25 प्लस x। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब 8 ये हो जाएगा 8 इंटू 1.25 प्लस 8x। अब 8x को लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगी, तो ये 10x, चूंकि यहाँ प्लस का साइन है 8x के साथ, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा। तो 8x 10x माइनस 8x इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 1.25। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 8 पंचे 40, 8 10 16, 4 20, 8 2 10। तो ये हो गया 10.00 जो कि 10 के बराबर हो गया। 10x में से 8x चला गया तो 2x हो गया। 2x इक्वल टू 10, इसीलिए x इक्वल टू 5। तो ये 5 किलोमीटर आपका जो है ना आंसर हो गया। यानी जब A से पुलिस दौड़ना शुरू करेगा चोर को पकड़ने के लिए, तो जब तक पुलिस A से C तक पहुंचता है उस समय तक चोर B से जो C का दूरी तय करेगा वो 5 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। तो ये स्पीड और टाइम पर आज एक सवाल आपके लिए लाए हैं, इसको ध्यान से देखिए और लाइक तो ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा वॉच आवर बढ़ नहीं रहा है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धीरे धीरे जो है अच्छा अच्छा सवाल आप लोगों के लिए लाएंगे। थैंक यू।